क्या तुमने कभी सोचा है कि हमें ऐश के पापा एनीमे में क्यों नहीं दिखे? ऐश के फादर की डिसअपीयरेंस के पीछे एक बड़ा ही सॉलिड रीजन है जो हमें एनीमे में डायरेक्टली नहीं बताया गया। हमें ऐश के फादर के बारे में कुछ हिंट्स एनीमे में दिए गए थे जिनके मुताबिक वो एक पोकेमॉन ट्रेनर है और वो अभी भी सफर पर है। पर सच इतना सिंपल नहीं है दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ केचम परिवार के काले कारनामे। तो हुआ ये था कि ऐश के फादर की काफी कम एज में अरेंज मैरिज हो गई थी। ऐश की मॉम का नाम डेरिया केचम है और वो बहुत ही प्यारी लेडी है। पर उनके साथ शादी होने के बाद ऐश के फादर बहुत जल्दी ही अपने सफर के लिए निकल गए। वो कुछ महीनों बाद वापस आए और फिर से सफर के लिए चले गए। लेकिन इस बार उनके जाने के बाद ऐश की मॉम प्रेग्नेंट हो गई थी, पता नहीं कैसे। सेक्स करता था, वाइफ के साथ सेक्स किया उसने। ऐश के फादर जब वापस आए तो उन्होंने ऐश को देखा एंड उन्होंने कुछ महीने ऐश और डेरिया के साथ बिताए और फिर से अपनी जर्नी पे निकल गए। क्योंकि ऐश की मॉम को ऐश का ख्याल रखना था तो उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोला एंड उनको एक परमानेंट कस्टमर भी मिला जो कि थे प्रोफेसर ओक। ऐश की मॉम प्रोफेसर ओक के लैब के सभी पोकेमॉन्स के लिए खाना बनाने का ऑर्डर लेने लग गई। इसी कारण दोनों में काफी ज्यादा बात होने लगी और प्रोफेसर ओक, जिनकी वाइफ काफी सालों पहले ही गुजर चुकी थी, उनको ऐश की मॉम से प्यार हो गया। इसके बाद हुआ ये कि जब ऐश के फादर इस बार अपनी जर्नी से वापस आए तो प्रोफेसर ओक ने उन्हें एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जो कि म्यू के ऊपर रिसर्च कर रही है, जिसके बारे में जानकर ऐश के फादर एक्साइटेड हो गए। प्रोफेसर ने उन्हें बताया कि वो भी उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं पर उन्हें सालों तक म्यू का पीछा करते रहना होगा। ऐश के फादर ऐश की तरह ही एक एक्साइटेड ट्रेनर थे और वो मान गए। उन्हें प्रोफेसर की असली नीयत के बारे में कोई आइडिया नहीं था। जब ऐश एक छोटा बच्चा था तभी से उसके फादर उस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो गए। हमने इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पोकेमॉन जर्नीज में भी सुना था। याद है गैरी और गो भी इसी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल थे पोकेमॉन जर्नीज के दौरान। इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए मेरे पास एक और सबूत है। पोकेमॉन के फर्स्ट एपिसोड में ऐश अपने स्टार्टर पोकेमॉन के लिए लेट हो गया था, लेकिन फिर भी उसे पिकाचू ऐसा स्टार्टर दे दिया ताकि वो अपने मॉम से दूर जर्नी पे निकल जाए। इसके बाद जब ऐश वापस आया तो उसे जीएस बॉल लाने के लिए ऑरेंज आइलैंड में भेज दिया। जब ऐश ऑरेंज आइलैंड से वापस आया तो उसे जोटो रीजन के बारे में बताने वाला भी प्रोफेसर ओक ही था। क्या इतना सबूत काफी नहीं है इस ठरकी के खिलाफ? मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर